गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है नंदलाल पैंकरा और आज का मेरा सेमिनार टॉपिक है इन वीवो एंड इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन, जिसको मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो आइए जानते हैं इन वीवो एंड इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन के बारे में। इसमें पोलन जर्मिनेशन का अंकुरण होना और एक पोलन ट्यूब का निर्माण होना पोलन जर्मिनेशन कहलाता है, जिसमें पोलन ग्रेन का अंकुरण होना और पोलन ट्यूब का निर्माण होना पोलन जर्मिनेशन कहलाता है। इन विवो अर्थात किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि कोई प्रतिक्रिया हो रहा है तो उसे हम इन विवो कहते हैं। आगे है इन विवो पोलन जर्मिनेशन अर्थात किसी फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन का जर्मिनेशन होना इन विवो पोलन जर्मिनेशन कहलाता है। यह एक स्टिग्मा है जिसके टिप में पोलन जर्मिनेट हो रहा है और वह धीरे धीरे स्टाइल से थोड़ा ऊपर में एक पोलन ट्यूब का, यह एक पोलन ट्यूब है, इसका निर्माण करता है, जो नीचे आकर ओवरी के अंदर यह ओवरी होता है, उसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। यह नीचे आकर ओव्यूल में प्रवेश कर जाता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल में प्रवेश कर जाता है और इसमें जितने ओव्यूल होंगे उतने ही पोलन ग्रेन बनेंगे। इस प्रकार एक नेचुरल आवास में किसी फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन का जर्मिनेशन होना इन विवो पोलन जर्मिनेशन कहलाता है। अगर ड्राई पोलन में अंकुरण धीरे होता है क्योंकि इनमें मॉइस्चर कम होता है, ये सूखे होते हैं, इसलिए हाइड्रेशन में समय लगता है अर्थात पानी को अवशोषित करता है, तब पोलन के सेल में ग्रोथ स्टार्ट होता है। इसके अलावा स्टिकी पोलन, जिसमें कि एक पोलन किट रहता है, जो स्टिकी पोलन चिपचिपे होते हैं जो इंसेक्ट के माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। स्टिकी पोलन एक चिपचिपे पदार्थ होते हैं जो इंसेक्ट के माध्यम से स्टिग्मा में पहुंचते हैं। स्टिकी पोलन में जर्मिनेशन कंपैरेटिवली फास्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन अर्थात हम किसी पेट्री डिश या पेट्री प्लेट में पोलन का जर्मिनेशन कराते हैं तो उसे हम इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन कहते हैं। इन विट्रो अर्थात लैब कंडीशन में पोलन ग्रेन का
ग्लासवेयर या किसी पेट्री डिश में जर्मिनेशन कराते हैं तो उसे हम इन विट्रो कहते हैं। इसके लिए एक कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है। इसमें सबसे अच्छा कल्चर मीडियम का ब्रूबेकर एंड क्विक मीडियम होता है। इन्होंने इसे प्रतिपादित किया था। इन्होंने अरहर में इस पोलन जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें निम्न कंपाउंड यूज होते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट 4H2 एक हाइड्रेट होता है जो 0.03 अर्थात 300 मिलीग्राम पर लीटर यूज होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट 0.02 अर्थात 200 मिलीग्राम पर लीटर यूज होता है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट 0.01% अर्थात 100 मिलीग्राम पर लीटर यूज होता है। इसके अलावा H3BO3 बोरिक एसिड जिसमें कि बोरॉन रहता है वो 0.01 अर्थात 100 मिलीग्राम पर लीटर यूज होता है। इसके अलावा अगर जो कि एक जेल होता है वह 0.8% से लेकर 1% तक रहता है। 0.8% से लेकर 1% तक होता है जिसका यूज इस इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन में होता है। इसके अलावा सुक्रोज जिसको 15% और 15%, 10% और 35 और 37% जो कि PEG अर्थात पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल में भी इसका यूज किया गया था। इन सब कंपाउंड का यूज ब्रूबेकर एंड क्वाक मीडियम में किया गया था। कैल्शियम ये पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है। PEG अर्थात पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का भी 15% यूज किया जाता है। इसके अलावा H3BO3 अर्थात बोरिक एसिड जिसमें कि बोरॉन पाया जाता है और यह बोरॉन पोलन ट्यूब के वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगर बोरॉन की कमी हो जाता है तो बोरॉन की कमी से पोलन ट्यूब बर्स्ट अर्थात फट जाता है। इसके अलावा EACA अर्थात एमिनो कैप्रोइक एसिड का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा सुक्रोज के जगह में रेफिनोज का भी यूज किया जाता है। पेप्टोन जो कि एक सोलुबल प्रोटीन होता है
इसका भी यूज किया जाता है। इसमें इन विवो एंड इन विट्रो पोलन, तो इसमें इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन में इस चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। यह एक पेट्री डिस्क होता है जिसमें पोलन ग्रेन को उसमें डाल देते हैं और इसमें कुछ मात्रा में कल्चर मीडियम डालते हैं जिसमें पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होता है। और इसके अलावा एक स्लाइड होता है जिसके बीच में एक कैविटी होता है। उस कैविटी के अंदर में कुछ मात्रा में कल्चर मीडिया डालते हैं और पोलन ग्रेन डाल देते हैं। जब यह अंकुरण होता है तो उसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। इसके अलावा इस कल्चर मीडिया में विटामिन, एमिनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर का भी यूज होता है। इस तरह से मेरा इन विवो एंड विट्रो पोलन जर्मिनेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।